ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बताने जा रहा हूँ। वैसे तो ज़बरदस्त इन द सेंस कि आप लोगों के लिए नॉर्मल ही है। आप लोग हमेशा जो गलतियाँ करते हो उसी चीज़ का एक नाम है हेजिंग। ठीक है। अब हेजिंग को किस तरीके से करा जाता है और कब करा जाता है और किस तरीके से उससे निकला जाता है, तो आज का जो टाइमिंग, उससे बेटर टाइमिंग हेजिंग को एक्सप्लेन करने के लिए नहीं हो सकता। ठीक है। तो आप लोग हेजिंग कब करते हो? जब बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है या बहुत ज्यादा आपको लगता है कि नहीं, अब इक्विटीज जो है मेरी कम रह गई है, तो लॉस से बचने के लिए आप हेजिंग करके डाल देते हो, फिर कहते हैं बाद में देखेंगे। जनरली यही होता है। और हेजिंग 3 3 6 6 महीने चलती रहती है, पोजीशन से निकला नहीं जाता। लेकिन हेजिंग दोस्तों इस तरीके से नहीं करती है। आज मैं आपको लाइव एग्जाम्पल के साथ दिखाऊंगा कि हेजिंग कैसे करना है आपको। तो यही फायदा होता है जब आप हमारे डेली एनालिसिस में आते हो। तो डेली कुछ ना कुछ नए कॉन्सेप्ट, कुछ ना कुछ नई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। ठीक है। लेवल्स आपको सीखने को मिलेंगे, लेवल्स पे कैसे ट्रेड करना है, क्योंकि हमारे एनालिसिस की सबसे खास बात क्या है कि हम प्रीवियस डे का परफॉर्मेंस आपको जरूर बताते हैं कि प्रीवियस डे में हमारा ये रहा। उससे क्या होगा कि आपको ये पता रहेगा कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। तो हम भी नहीं चाहेंगे कि हमारी परफॉर्मेंस खराब हो या कुछ हो। तो उसको हम सुधारने के लिए कुछ ना कुछ नए नए टेक्निक्स यूज करेंगे, कुछ ना कुछ हेजिंग स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल करेंगे, या कुछ ना कुछ आपको नया कॉन्सेप्ट या नए पेयर में आपको अपॉर्चुनिटी बताएंगे, जिससे कि अगर आपके कोई भी लॉसेस हुए हैं तो वो कवर अप होने वाले हो सकें। तो जो भी आप पोजीशन हमारे कहने पर लेते हैं, हमारी एनालिसिस के ऊपर देते हैं, उसका अपडेट जरूर डालें कि आगे सर मेरे को ये लॉस हुआ है या ये प्रॉफिट हुआ है। ऐसा नहीं सर लॉस लॉस का, आप प्रॉफिट का भी जरूर कमेंट बॉक्स में डालें, ताकि सब लोग जो भी आ रहे हैं वो देख सकें कि कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, जेन्युइन बेसिस पे डालें। फिर उसको आप हम लोग बताएंगे कि भाई जिनको लॉस हो रहा है वो कैसे उस चीज को कवर अप कर पाए, तो वो भी हम अपनी एनालिसिस के अंदर डालेंगे। तो एक अपने एक अनूठा एक पहल है, एक अनोखी पहल है पूरे यूट्यूब के अंदर, जो इस तरह का कोई भी अभी नहीं दे रहा है कि लाइव एनालिसिस के ऊपर आपसे लाइव फीडबैक मांग रहा है कि लॉसेस हैं प्रॉफिट्स हैं, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पोस्ट करो, ताकि जिससे कि हम आपके लॉसेस कवर कराने में आपकी हेल्प कर सकें। बस कंडीशन यही है कि हमने जो एनालिसिस दी है उसके अकॉर्डिंग ट्रेड्स होनी चाहिए, तब हम आपको हेल्प करा सकते हैं। ठीक है। अगर आपके अपने कोई लॉसेज है, अपने ट्रेड्स में फंस चुके हो, कुछ भी हो, तो नंबर नीचे दिए हुए हैं, आप उस पर कॉन्टेक्ट करके मेरे को व्हाट्सएप डाल के पर्सनल हेल्प अगर आप लेना चाहते हैं तो वो हेल्प भी हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों, सबसे पहले जब कल क्या हुआ था, कल हम लोगों ने यूरो यूएसडी में जब यहाँ पे टॉप पे चल रहा था, तो हमने आपको बोला था 1.0645 के आसपास आपको बाय करना है। नीचे गिरता है 61020 के आसपास, तो आपको बाय करना है। तो जब आपने बाय किया तो उसने हाई लगाया 1.0659 के आसपास का। ठीक है। वहां से फिर ये नीचे गिरा, 610 को ये एग्जीक्यूट किया यहाँ पर। अब हमारा जो एवरेज प्राइस है वो 628 के आसपास आ रहा है मोटा मोटा, क्योंकि हमने 610 पे बाय किया है, 645 पे बाय किया है। हमने स्टॉप लॉस बताया था आपको 1.0670। कल लो लगाया है इसने 1.0673 का आपका लो लगा है। तो अभी हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। ठीक है। आज थोड़े से चेंजेस करेंगे इस पोजीशन के अंदर, क्योंकि अभी भी हम बुलिश हैं इस पोजीशन के अंदर। आपको करना क्या है, ज्यादा लॉस से बचने के लिए आपको अब हेजिंग का इस्तेमाल करना है, हेजिंग टूल का इस्तेमाल करना है। हेजिंग टूल का कैसे इस्तेमाल करना है, हम यहाँ पे जितने लॉट आपके बिके हुए हैं उतने ही लॉट आप यहाँ पे 1.0605 पे आप सेल कर दोगे, 1.0605 पे आप सेल कर दोगे। इसका स्टॉप लॉस रखोगे आप 650 का क्लोजिंग बेसिस पे, यानी 2 घंटे की एक कैंडल 650 के ऊपर क्लोज होना कंपलसरी है और उस कैंडल के हाई के ऊपर ट्रेड होना जरूरी है। तो ये तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा सेल वाली ट्रेड का। बाय ट्रेड आपकी चलती रहेगी। बाय ट्रेड का टारगेट आपका 1.0730 मिनिमम रहेगा। आपने कहा बाय किया है 628 पे, तो ऑलमोस्ट 102 पिप का टारगेट हो गया आपका। तो बाय ट्रेड आपका इंटैक्ट रहेगा। सेल जो मैं अभी आपको 605 पे करा रहा हूं, इसका स्टॉप लॉस पहले आप समझ लो कि 650 पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा, क्लोजिंग बेसिस पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। कैंडल पहला कंडीशन, कैंडल क्लोज होना चाहिए 650 के ऊपर और उस कैंडल का हाई टूटना चाहिए, तो सेल ट्रेड में से हम एग्जिट कर जाएंगे। यहाँ पे नुकसान कितने का होगा, 45 पिप का, या मान लो 60 पिप का, मान लो, मान के चलो कैंडल ऊपर 10 15 पिप ऊपर क्लोज हुई, या 70 पिप का मान लो आप स्टॉप लॉस हो गया आपका। ठीक है ना। उसके बाद अगर ये ब्रेकआउट देगा तो गारंटेड ये 730 तक जाएगा और 730 तक हमारे 102 पिप प्रॉफिट बुक होंगे, तो नेट में हमारे 32 पिप्स प्रॉफिट बच जाएगा। पहला कंडीशन समझ में आ गया। दूसरा कंडीशन, अगर मान के चलो नीचे जाता है तो सबसे पहले तो आपको काम क्या करना है, जो मैंने बाय ट्रेड दिया है और बाय ट्रेड के अंदर जो मैंने स्टॉप लॉस आपको 0570 का दिया है, इसको अब आपको हटा देना है। ठीक है। अब इसको हटा देना है। अब आपको नीचे एक और पोजीशन ऐड करनी है 1.0520 के आसपास।
ठीक है, और स्टॉप लॉस रखना है बाय पोजीशन का 1.0500 का क्लोजिंग बेसिस पे। अगर 500 के नीचे क्लोज हुआ और उस कैंडल का लो कटा तो एग्जिट, नहीं तो हम क्या होगा लॉन्ग ट्रेड के अंदर बने रहेंगे। 570 का स्टॉप लॉस रिवाइज करके 500 कर दिया, थोड़ी सी लॉन्ग पोजीशन लेंगे हम, 520 पे एक और पोजीशन हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, और जो हमने सेल ट्रेड ले रखा है 605 पे जो हमने सेल ट्रेड ले रखा है उसको प्रॉफिट बुक करेंगे हम 520 के आसपास। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा 85 पिप का प्रॉफिट बुक हो जाएगा सेल ट्रेड के अंदर। जो बाय ट्रेड है, जो बाय ट्रेड है उसके अंदर आपका लॉस जाएगा 520 के आसपास, आपका लॉस जाएगा 108 पिप का, अराउंड 108 पिप का लॉस जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 85 पिप तो हमारे प्रॉफिट बुक हो जाएंगे 85 पिप। लेकिन वो लॉस कब बुक होगा, ये लॉस तब बुक होगा जब 500 के नीचे बंद होगा यूरो यूएसडी। अगर ये बंद नहीं हुआ, क्योंकि 520 हम और ऐड करेंगे पोजीशन अपनी, तो हमारी एवरेज नीचे आ जाएगी, और यहां से अगर ये बाउंस बैक मारेगा तो हम 600 के आसपास अपने सारे प्रॉफिट्स को बुक कर लेंगे। 600 के आसपास अपने सारे प्रॉफिट्स को हम बुक कर लेंगे। कंडीशन समझ में आ गई आपको? पहले तो आपको 605 पे देखो, दोबारा बता देता हूं, थोड़ा कंफ्यूजन आपको हो सकता है। पहले तो हम इस लेवल पे हम शॉर्ट करेंगे 605 पे, इसका स्टॉप लॉस रखेंगे 650 का। अभी हमारे बाई की पोजीशन है कितने पे, एवरेज प्राइस पे हमारे 628 पे बाय है। सेल कहां कर रहे हैं हम 1.0605 पे सेल कर रहे हैं। इसका स्टॉप लॉस क्या रखेंगे 1.0650 क्लोजिंग बेसिस पे, कैंडल 2 घंटे का क्लोज होना चाहिए, उसके हाई के ऊपर आपका ट्रेड हो तो एग्जिट। तो मैं यहाँ पे मान रहा हूं कि अगर ऐसा हुआ तो हमारा मोटा मोटा 70 पिप का नुकसान होगा, क्योंकि कैंडल हो सकता है कि 10-20 पिप ऊपर जाके क्लोज हो फिर हाई तोड़े, तो 60-70 पिप का मैं टेंटेटिव स्टॉप लॉस ले रहा हूँ। लेकिन हमारी जो बाय पोजीशन ये चलती रहेगी, इसका जो टारगेट होगा आपका 1.0730 का होगा, यानी यहाँ पे हमें प्रॉफिट होगा 102 पिप का। हमारा लॉस कवर प्रॉफिट में आ गया। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जो हमने ट्रेड अभी बाय किया हुआ है, जो अभी हमारा ट्रेड बाय चल रहा है 628 पे, इसका स्टॉप लॉस दिया था मैंने 1.0570 पे। अब इसको हटा दो, इसको हटा दो। ठीक है, अब इसकी पोजीशन क्या करना है हमें, अगर ये नीचे गिरता है इसको नीचे आने दो, और 520 के आसपास हम ऐड करेंगे, और फाइनल स्टॉप लॉस हम रखेंगे 0500 का क्लोजिंग बेसिस पे। यानी इसके नीचे अगर बंद हो गया तो भैया जो भी 128 पिप का लॉस है जो भी हम लेके बाहर आ जाएंगे। ठीक है ना, नहीं तो 520 पे हम पोजीशन ऐड करेंगे। जब तक ये 500 का लो नहीं तोड़ता है तो ये बाउंस बैक ऊपर मार सकता है, और ये वापस 600 के आसपास जब आएगा तो इस लॉन्ग पोजीशन में से हम एग्जिट कर जाएंगे, क्योंकि हमने क्या किया 520 पे बाय किया हमने। ठीक है ना, तो इसमें भी प्रॉफिट आएगा ऊपर। और जो हमारी पोजीशन ऊपर, सॉरी 600 पे हम लोग नहीं करेंगे, 620 के आसपास हम इसको पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे। तो 520 से 600 पिप 100 पिप मिल गए, और 628 पे जो बाई कर रखे हैं उसमें 8 पिप का नुकसान है। नेट में हमें अच्छा खासा बच जाएगा। पहली बात ये बाइंग पोजीशन में, जो लॉट अभी हम शॉर्ट कर रहे हैं यहाँ पे 605 पे, उसको हम प्रॉफिट बुक करेंगे 1.0520 पे। तो इसमें कितना प्रॉफिट बुक होगा 85 पिप का प्रॉफिट। तो आपके लिए विन विन सिचुएशन है, और ये विन सिचुएशन तब तक है जब तक आपका 500 का स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। ये 500 के नीचे जब तक क्लोज नहीं होता तब तक आपके दोनों तरफ आपकी विन विन सिचुएशन है आपकी। तो दिस इज कॉल्ड दी हेजिंग। अगर हम पूरी तरीके से गलत हो गए और यूरो गिरता रहा तो हमें 15-20-25 पिप से ज्यादा का नुकसान नहीं होगा, और अगर हम सही बैठे तो यहाँ पे मान के चलो आपको 180 पिप के आसपास आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देख लो, मैं कहता हूँ 50 पिप भी अगर आपका नुकसान हो रहा है और उसके एवरेज में अगर आपको 150 पिप भी मिल रहे हैं, 120-30 पिप भी मिल रहे हैं, 180 पिप मिल रहे हैं आपको, तो बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं जीबीपी यूएसडी पे, क्योंकि अभी थोड़ा सा हमें लग रहा है कि अभी यूरो वगैरह को नीचे आना चाहिए, तो डॉलर में थोड़ी सी तेजी बन रही है। अगर आज बाउंस बैक मारता है तो 2100 पे पहला शॉर्ट करना है जीबीपी यूएसडी, क्योंकि मैं बहुत दिन से शॉर्ट पोजीशन में बैठा हुआ हूँ जीबीपी यूएसडी के अंदर, और मैं कन्विक्शन नहीं आ रहा था। लेकिन अब थोड़ा सा जब ये लोअर हाई लोअर लो बनने चालू हो गया तो थोड़ा सा कन्विक्शन आ गया है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस रैली को जो करेक्टिव रैली है इसको मैं प्ले करने की कोशिश करूंगा, और 2100 के आसपास या 2110 के आसपास मैं इसको शॉर्ट पोजीशन बनाऊंगा। दूसरा मैं 2160 के आसपास शॉर्ट पोजीशन बनाऊंगा, और 2200 का मैं फाइनल स्टॉप लॉस रखूंगा क्लोजिंग बेसिस पे। तो 2200 के ऊपर बंद एग्जिट, नहीं तो अदरवाइज ये कहां तक मिलेगा आपको, ये लो 1950 तक आपको इजीली मिल जाएगा। इसका नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल है मैं ड्रॉ कर देता हूं, सपोर्ट बेसिकली जोन है, ये सपोर्ट जोन है 1905 से 1900 से लेकर 1950 तक जोन है। तो 1950 के आसपास हम इसको प्रॉफिट्स को बुक करेंगे। तो 2110 के आसपास बेचेंगे, 2160 के आसपास बेचेंगे, 2200 का स्टॉप लॉस रखेंगे क्लोजिंग बेसिस पे, टारगेट नीचे 1950 का। बहुत जबरदस्त रिस्क रेशियो स्ट्रेटेजी है।
गोल्ड पे आ जाओ। कल गोल्ड पे हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया, 90 पिप का आसपास प्रॉफिट बुक किया था, क्योंकि हमने 1814 के आसपास गोल्ड बेचा हुआ था और 1825 का एसएल दे रखा था क्लोजिंग बेसिस पे। जब हमने यहाँ पे बेचा हुआ था 1814 के आसपास, तो ये बक गया था, यहाँ पे बेचा था हमने तो ये यहाँ पे बक गया था 1823 के आसपास। और मैंने आपको कल बोला था कि अभी हमारा सेल ट्रेड इंटेक्ट है, हो सकता है कि इंट्राडे में 1830 चला जाए, लेकिन क्लोजिंग अगर 1825 के नीचे होगी तब तक हमारा सेल ट्रेड इंटेक्ट है। आप देखो कल ऊपर गया ही नहीं है, नीचे आ गया, 1805 का टारगेट दे रखा था, तो 90 पिप का हमें प्रॉफिट बुक हुआ गोल्ड के अंदर। फिर हमने आपको बोला था कि अगर मान के चलो 1800 पे आ जाए तो 1790 का स्टॉप लॉस रहेगा आपके क्लोजिंग बेसिस पे। कल क्लोज कहां किया इसने 1792 पे, हमारा स्टॉप लॉस बच गया। अभी भी हम बाय पोजीशन में पड़े हुए हैं। यहाँ पे मैं एक रिकमेंड और करूंगा कि अभी आप क्या करो, स्टॉप लॉस को 1780 कर दो, 1780 कर दो, ठीक है। और दोबारा अगर आपको 1785 के आसपास मिलता है तो एक लॉट और आपको बाय करना है। 1800 पे आपने बाय किया, 1785 पे अब आपको बाय करना है, 1780 का स्टॉप लॉस रखना है क्लोजिंग बेसिस पे। इसके नीचे अगर बंद तो एग्जिट, नहीं तो ये आपको 1800 और आप 1785 पे बाय करोगे तो आपका एवरेज बैठेगा 1792। तो 1800 के आसपास आ जाए तो 1785 वाला लॉट भी 1800 के आसपास निकाल देना और 1800 वाला भी 1800 के आसपास निकाल देना, प्रॉफिट्स आपके बुक हो जाएंगे। तो आज के दोस्तों यही रिकमेंडेशंस है। हमारे चैनल को प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और दूसरी बात एक और है कि ये आज एनालिसिस है, इसके बाद कल सैटरडे संडे है, फिर छुट्टियां चालू हो जाएंगी, तो 3 तारीख के बाद हम इसमें एनालिसिस डालेंगे। लेकिन उससे पहले हम फॉरेक्स की एक बेसिक सीरीज हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। उसमें हम कुछ वीडियोस डालेंगे, कितने डालेंगे पता नहीं, लेकिन जितने बेसिक्स में आपको समझ में आ जाए उतने वीडियोस हम इसमें डालेंगे, ताकि आपको बेसिक्स का आइडिया हो जाए। और उसके बाद अगर आप हमारे एडवांस कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।